नमस्कार, मैं हूं अनाया शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र के विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में एक और बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, बुनियादी ढांचे और विकास को लेकर 8 बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस फैसले के तहत सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बार सरकार ने पुरानी सभी शर्तों को बदलते हुए पिछली योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी के दायरे में शामिल कर लिया है और 50,000 की सीमा को हटा दिया है। इसके अलावा साल 2026 और 27 के नियमित भुगतान की कठिन शर्त को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब 2025 और 26 का भुगतान करने वाले किसानों को भी सरकार की तरफ से सीधे प्रोत्साहन राशि मिलेगी। नियमों में इस बड़े बदलाव से लाखों अपात्र किसान भी अब इस योजना के पात्र बन गए हैं। त्यांनी विनंती केली की त्यांनाही 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी द्यावी, म्हणून पहिल्यांदा राज्याच्या इतिहासामध्ये कर्जमाफीमध्ये त्यांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे। मुळामध्ये दुसरी जी अट होती की 26-27 चेही पैसे भरले तर प्रोत्साहनपर पैसे मिळतील, ती 26-27 ची अट जी आहे ती आपण काढून टाकलेली आहे। 25-26 चे पैसे ज्यांनी भरले असतील त्यांना प्रोत्साहनपर अशा पद्धतीनं मदत मिळणार आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के अन्नदाताओं को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने किसानों का 48,000 करोड़ रुपए का पुराना बिजली बिल पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि बिजली कनेक्शनों का सारा बकाया खत्म हो जाएगा। सीएम फडणवीस ने कहा है कि सरकार चाहती है कि किसानों के ऊपर कोई भी कर्ज न रहे और वे कर्ज मुक्त होकर अपने भविष्य का नया इतिहास लिख सकें। इसके साथ ही सीएम ने जल्द ही किसानों को दिन में 100% बिजली देने का भी संकल्प दोहराया है। जो आज मी जाहीर करणार आहे की 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंतचं जे जुनं बिल आहे 48,000 कोटी रुपयाचं जुनं बिल वसूल करायचं आहे। ते 48,000 कोटी रुपयाचं जुनं बिल आम्ही माफ करणार आहोत। महाराष्ट्र को सुरक्षित और तेज रफ्तार देने के लिए सीएम फडणवीस ने बड़ा फैसला लिया है। अब आने वाले 3 सालों में महाराष्ट्र पूरी तरह से रेलवे क्रॉसिंग मुक्त होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि अगले 3 साल में राज्य में प्राथमिकता के आधार पर 145 नए रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। नागपुर के वर्धमान नगर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने 484 करोड़ रुपए की 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा भी साझा करते हुए कहा कि रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों की वजह से हर साल करीब 21,000 लोगों की जान जाती है। इसी खतरे को टालने के लिए सरकार ने महारेल के जरिए अगले 3 सालों में इन सभी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य किया है। महाराष्ट्रामध्ये एकही रेल्वे फाटक वाचू नये, सगळीकडे रेल्वे फाटक मुक्त अशा प्रकारचं महाराष्ट्राचं चित्र आपल्याला तयार करायचं आहे। महाराष्ट्र सरकार ने 22 जुलाई को स्वर्गीय अजित पवार की जयंती को वर्ष 2026 से आधिकारिक सरकारी समारोह में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकारी आदेश के अनुसार हर साल 22 जुलाई को सभी सरकारी कार्यालयों में अजित पवार की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। सरकार ने इस फैसले को राज्य के विकास, जन कल्याण और प्रशासन में उनके योगदान का सम्मान बताया है। तो वहीं सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि सरकार का ये फैसला अजित दादा के विकासवादी विचारों और जनसेवा के प्रति उनके समर्पण को सच्ची श्रद्धांजलि देता है तथा आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों से प्रेरणा मिलेगी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया। महाराष्ट्र अब क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा है कि राज्य में महाराष्ट्र क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की तकनीक के लिए 5,000 से अधिक क्वांटम प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करना है। सीएम ने जोर देकर कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम तकनीक भविष्य के विकास के 3 मुख्य स्तंभ हैं और महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे रहेगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में सुरक्षित, सक्षम और विकसित महाराष्ट्र के संकल्प को दोहराया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और नागरिक केंद्रित विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बुनियादी ढांचे पर बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई में मेगा कंक्रीट सड़क परियोजना के तहत 575 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है, जिससे कि शहर की 93% सड़कों का जल्द ही कायाकल्प हो जाएगा। अटल सेतु और मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स ने राज्य की तस्वीर बदल दी है, तो वहीं मुंबई को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 13,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना को केंद्र की हरी झंडी भी मिल गई है। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाराष्ट्र।